हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222 और मैं हूँ चित्रा, डिवाइन मैसेंजर और टैरो कार्ड रीडर। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और बहुत सारी खुशियों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि माँ काली का दिव्य संदेश आपके लिए क्या है, वो कौन सी ब्लेसिंग है जो माँ आपको देना चाहती हैं। और इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। ये कलेक्टिव रीडिंग है, बस आप जब तक ये रीडिंग चल रही है तब तक माँ का नाम लेते रहिए। जिनकी भी आप आराधना करते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, जिस भी आप रिलीजन से हैं, उस आधार पे आप उनका नाम लीजिए। ये ब्लेसिंग उनकी ही तरफ से आपको रेजोनेट होगी। इसमें आपको क्या करना है कि जो चीज़ रीडिंग में जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उन्हें रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और माँ का नाम लेते हैं। जय हो माँ काली, जय हो माँ जगदम्बे। हमें सही राह दिखाइए, हमें वो मैसेज दीजिए जो आप हमें देना चाहते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और मन में प्रभु का नाम लेते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और आप सभी का भी, जितनी भी यहाँ पे डिवाइन सोल है, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ आने के लिए कि आप यहाँ आए और आज के इस दिन को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, मैसेज लेंगे और माँ की शरण में हम जाएंगे। ठीक है, आइए बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में प्रभु का नाम लेते रहिए। थैंक यू माँ जगदम्बे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ओह, बॉटम ऑफ डेक से है टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो पहले मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि अभी आप यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो इस समय एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई है। ज़्यादातर वो उनको जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये अगर मैं कहूँ कि ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, मतलब माइंड के लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे ज़्यादा है। ठीक है, आप अपनी इमोशन साइड से बिल्कुल अभी हटे हुए हो, आपका ध्यान ही नहीं है उस तरफ। अगर मैं कहूँ तो इमोशन साइड का मतलब हो गया कि अपनी पर्सनल लाइफ में, या मैं ये कहूँ कि आप कहीं ना कहीं खुद को नेगलेक्ट कर दिया है, खुद को पीछे कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडीज़ में इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं, आप इतने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं कि अब आपको यही नहीं पता कि आपके सोने का टाइम कौन सा है, आपके खाने का आप क्या खा रहे हो, आप कब सो रहे हो। ये पूरी चीज़ जो है, साइकिल है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है। और अगर आप कोई जॉब करते हो या आप बिज़नेस करते हो तो आप अपने बिज़नेस को इन्हेंस करने में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो गए हो कि आप अपनी हेल्थ को एक तरफ कर रहे हो, अपनी इमोशन साइड को आपने एक तरफ किया हुआ है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा अपने अपने आप से ना थोड़े से नाराज़ हो रखे हो। अगर मैं कहूँ तो ये कुछ इस तरीके की है कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी चीज़ें जो हैं वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रही हैं जैसे उसको होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम को बदलने की सोच रहे हैं, दो राह पे खड़े हैं कि ओके, मैं शायद इधर जाऊँ या मैं इधर जाऊँ। यस, इसको कुछ ऐसे भी आप ले सकते हैं कि लोग उनकी इमोशंस, उनकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो, और जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है वो ऐसी मिक्स हो गई है कि वो चेंज नहीं हो पा रही है। मतलब आप ना उस दो में ना फंस से गए हो। ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास एक्सटर्नली आ गई है, इंटरनली भी हो सकती है कि आप माइंड में सोचने लगे हो कि उफ, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ जाऊँ कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ। वो वाली स्थिति जो होती है ना, वहाँ आप मुझे फंसे हुए महसूस हो रहे हो। कुछ लोगों के पास ऐसा है कि उनके पास 2 जॉब के ऑफ़र है, अब वो समझ नहीं पा रहे इस कंपनी में जाऊँ या इस कंपनी में जाऊँ। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं बिज़नेस कर लूँ कि मैं जॉब कर लूँ। ऐसा ही सेम उनकी पर्सनल लाइफ में हो रखा है कि ऑल ऑफ सडन उनके एक्स उनके पास वापस आ गए हैं और आपने मूव ऑन करने की पूरी तैयारी कर रखी है। और अब वो एक्स जो है वो आपको इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं कि नहीं, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, मैंने अपने आप को चेंज किया है, मेरे से गलती हो गई थी। अब आप फंस गए हो वहाँ पे भी कि जो न्यू रिश्ते की तरफ जा रहे थे उधर जाएँ, कि जो पीछे रह गया है, जो वापस आया है उसकी तरफ जाएँ। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके को खड़ा कर दिया इनडिसीजन कंडीशन में, क्रॉस रोड पे बीच में खड़े हो, क्या करें। ठीक है, ऐसी कोई मुझे एनर्जी दिख रही है। अब बात करते हैं कि माँ काली की तरफ से आपको क्या संदेश है, माँ आपको किस तरफ लेके जाना चाह रही है या उनका क्या दिव्य संदेश है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माँ आपको कह रही हैं एक शब्द, वो है कि हिम्मत मत हारो और विश्वास मत छोड़ो। ये वर्ड आपको एक मंत्र की तरह अपने दिमाग में डाल देना चाहिए कि मुझे विश्वास नहीं छोड़ना है और ना ही मुझे हिम्मत हारनी है। अब ये कैसे है कि अब आप इसको कैसे समझ सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो कि आप ऑलमोस्ट अपनी जो डेस्टिनी है,
जो आपने डिसाइड किया था अपने लिए, जो गोल आपने डिसाइड किए थे, वहाँ तक आप पहुँचने वाले हो। आपने बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि ये आपको ऐसे ही मिल गया है, ये इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। बट अभी आपके दिमाग में जो सिनेरियो आ रहे हैं, ये हो सकता है कि बाहर से आपको लोग कह रहे होंगे कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर ली है और कुछ मिलने नहीं वाला, तुम छोड़ दो इस चीज़ को, ठीक है, तो आप रुक गए हो। तो वो मैसेज है कि ऐसा मत करो। हो सकता है अभी आपको दिख ना रहा हो कि क्या आपकी लाइफ में आने वाला है, बट जो आ रहा है माँ कह रही है वो बहुत खूबसूरत है। ओके, अब आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले सरेंडर एनर्जी में आ जाओ। जब समझ में ना आए ना कुछ, तो पॉज ले लेना चाहिए, सरेंडर कर दो। ओके, मैंने ये काम कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं एक स्टूडेंट का ही दूंगी कि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम सभी स्टूडेंट रह चुके हैं, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे दूँ जिससे कि आप उसको और जगह भी फिट कर पाओगे। तो स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि भाई आपने पूरे साल पढ़ाई करी। एक जो स्टूडेंट का होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो एक रात पहले करते हैं, उनकी नहीं, जो ऑल पूरी तैयारी करते हैं। फिर तैयारी होने के बाद आता है एग्ज़ाम का दिन। तो एग्ज़ाम डे वाले दिन उनको ये कहा जाता है कि भाई आप अब रिलैक्स हो जाओ। अब एग्ज़ाम का जो पेपर आएगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता उस जो एग्जामिनर है जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया उसने किस माइंडसेट से बनाया। तो अब वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, तो अब आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ाई की है उस पर ट्रस्ट करते हुए सरेंडर कर देना है। पेपर देने के बाद आपको नहीं सोचना कि कितने नंबर आएंगे क्या, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि वो मार्क्स किस लेवल पे चेक कर रहे हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है उसे लेकर, कैसे क्वेश्चंस चेक कर रहे हैं, तो वहाँ आपको नहीं पता। तो सेम हमारी अपनी लाइफ में भी यही होता है। आपने अपना काम कर दिया है, ठीक है, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, कहीं पर भी, ऑल ओवर आपने वहाँ अपना काम कर दिया। अब आप आ जाओ थोड़े से रेस्ट के मूड में। ओके, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो, तो माँ की तरफ से दिव्य संदेश है कि थोड़ा सा मेडिटेशन करो। ओके, बहुत से लोग हैं जिनसे मेडिटेशन हो ही नहीं पाता, वो बैठना चाहते हैं तो नहीं बैठना पाते हैं। तो उनके लिए मैं टेक्निक बताती हूँ। उनके लिए क्या करना चाहिए, आप ना एक दिया लो, कोई सा भी दिया ले लो, कैंडल मत लेना, दिया लेना, ठीक है। और उसमें आप तेल यूज़ करना, सरसों का तेल मत करना, घी या फिर तिल का तेल, इन दो में से कोई सा भी एक यूज़ करना। उसको अपनी ना जो आई है, आपकी आँखें हैं, उसके सामने वो होना चाहिए, कुछ इस तरीके से अपनी आई हाइट पे उसको रखना है। ओके, कि जिससे कि अब आप सीधा जब बैठो आलती पालती मार के, या आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो, तो वो आपको बिल्कुल आपकी गर्दन सीधी हो और आपको सामने दिखाई दे, आप ना उसको देखना शुरू करो। अगर ये स्टूडेंट है तो उनके लिए फोकस बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इससे आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है, आंखों की अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होता है। तो जो लॉ ऐसे आती है ना, उसकी टिप पे देखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखना होता है उसमें। तो वो आप देखिएगा तो आपको खुद ना, आपको जो मेडिटेशन वगैरह जैसे मैं बता रही हूँ, कुछ समय बाद में आपका मेडिटेशन भी होने लग जाएगा, आपको दिए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, तो वो आपको करने की ज़रूरत है। कि ये कुछ अगर मैं योद्धा के फॉर्म में कहूँ तो जो वॉरियर हैं आपके लिए ये मैसेज है कि भाई आपको जो लड़ाई लड़नी थी आपने लड़ ली, अब आप थोड़ा रेस्ट करो, रिजल्ट आ जाएगा जो होना है, ठीक है। तो इसकी बात है। सेकेंडली आपके लिए एक मैसेज है कि खुद का कंपैरिजन दूसरों से मत करो। माँ आपसे कह रही है कि तुम दूसरों को मत देखो, क्योंकि हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा होगा ना कि आपके जो साथ वाले हैं वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, उनकी मैरिज हो गई होगी, उनको प्रमोशन अच्छा मिल रहा होगा, और उनको उनकी सैलरी हाइक जो है वो भी अच्छा मिल रहा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आप उनको देखते होंगे, कहते होंगे मेरी लाइफ में कब होगा, मेरे को इतने मार्क्स कब मिलेंगे मेरा। तो वो चीज़ मत देखो, उससे क्या होगा ना कि जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली है ना वो डिले हो जाएगी। ओके, तो ये मैसेज है, दूसरों से अपना कंपैरिजन मत करो। आपके पास एक बहुत खूबसूरत, मैं कहूँ कि ऑफर तो आपके पास आने वाले हैं, आने वाले समय में। आप ये जब भी रीडिंग देखोगे, ये रीडिंग टाइमलेस है, जैसे जब ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगी भी तब जब माँ चाहेंगी कि वो आपको ये संदेश देना चाहती हैं। तो जब ये आपके पास कोई मैसेज आएगा, ये मैसेज कैसा होगा, ये कोई मेल हो सकती है, जैसे डिजिटल, आजकल तो वैसे मोस्टली डिजिटल मीडिया से ही होता है जो होता है, प्रिंट मीडिया तो कम ही यूज़ होता है। तो वहाँ से आपको कोई सोशल मीडिया या कोई, या फिर कोई पर्सन ही आ सकता है ये मैसेज, ये सॉरी ये न्यूज़। और ये न्यूज़ ना आपने कभी उम्मीद नहीं होगी आपकी, एकदम से आपके सामने आ जाएगी, और ये देगी आपको एक ग्रोथ। अब ये कैसे देगी, ये डिपेंड करेगा कि वो न्यूज़ क्या है, क्योंकि वो चीज़ अभी यहाँ पे नहीं पता चल रही है कि वो क्या चीज़ है। बट हाँ, ये आपको, आपकी जो ये सिचुएशन है ना कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, ये वहाँ पे आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपनी जो ग्रिप है अपने काम में वो स्ट्रांगली पकड़ के रखनी है, उसे लूज़ नहीं होने देना है। आप जिस तरीके से अपने काम को करते हो वैसे ही करो, एनर्जी लेके आओ, और टू ऑफ सोर्ट्स की जो एनर्जी है, जो ये आपको दो जगह लेके जा रही है, वो वहाँ पे मत फंसो। दूसरा, आपको अपना हार्ट ओपन करने की बहुत ज़रूरत है। आपके पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से आप अपने दिल को जो है वो बहुत बंद कर दिया है। तो यहाँ पे आपसे माँ का मैसेज है कि अपने हार्ट को थोड़ा ओपन करो, अनाहत चक्रा जिसे बोलते हैं, ठीक है। वो करने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो आप करिएगा, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि माँ और आपको कौन सा मैसेज देना चाहती हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। जब तक मैं यहाँ पे हम सफल कर रहे हैं, तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जिन भी आराध्य को मानते हैं उनको ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं अपने लव्ड वन को, क्योंकि पॉजिटिविटी जितनी स्प्रेड की जाए उतनी अच्छी होती है। एक कार्ड आ गया है, ओके ओके, अहिंसा, ओके,
आइए एक और कार्ड लेंगे, आत्मन, और एक और कार्ड लेंगे, नियमस, धारणा। देखिए अभी मैंने आपसे कहा था ना कि मेडिटेशन कीजिए और फोकस अपना बढ़ाने के लिए मैंने आपको वो रेमेडी भी बताई थी, मतलब मैंने नहीं, एंजल ने बताई थी। ये उसका डबल कंफर्मेशन है माँ की तरफ से कि धारणा, धारणा पता है, धारणा एक तरीके से अगर मैं आपको एक शब्द में बताने की कोशिश करूँ तो ये बात करता है फोकस की, कि आपको अपनी लाइफ में जो चाहिए ना उस पर फोकस करिए, फोकस बढ़ाइए। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं कि जो अभी हमें जो चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में हम उसको साइड कर देते हैं, और उस चक्कर में जो दूसरी चीज़ें हैं ना वो भी पीछे हो जाती हैं। ये सबसे जो डिले का, वैसे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं पर उसमें से एक रीज़न ये होता है कि हम अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करते। हम ये सेट कर ही नहीं पाते, हम एक बाउंड्री सेट नहीं कर पाते कि मुझे यहीं तक चाहिए, मुझे ये ही चाहिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट देखूंगा, तो मुझे इस पर ध्यान देना है। ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन बिज़नेस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि मतलब क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड में है, क्या चीज़ मुझे मार्केट में कैसे शो करनी है। अब वो चीज़ें इतनी सारी हो जाती है कि जो बेसिक है, बेसिक क्या है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, बाकी चीज़ों में ध्यान देना शुरू कर दो, तो क्या आपका बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना है कि आपका प्रोडक्ट है कैसा, किस किस एज ग्रुप को के लिए है या वो सबके लिए है, वो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके कंपटीशन में कौन कौन लोग हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें सिनेरियो को सेट करते हो उसके बाद आप जब मार्केट में आओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आपको समझ में भी आएंगी और आपका ग्रोथ भी होगी। तो यहाँ पे उसी धारणा की बात की जा रही है कि आप अपने जीवन में धारणा लाइए कि आपके लिए आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। और जैसे मैंने बोला आप इमोशंस को एक्साइट कर दिया, तो पर्सनल लाइफ अगर आपकी ख़राब होगी तो आपके करियर भी ख़राब होगा, तो आपको वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये वहाँ की बात हो रही है। सेकेंडली जो कहा जा रहा है माँ की तरफ से कि अपने अंदर ना आपको क्या करना है, अपने शब्दों में को ध्यान देना है, क्योंकि आपके शब्द ना बहुत पावरफुल हो सकते हैं या आने वाले समय में होंगे। शब्दों से मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी बात नहीं बोलनी जो किसी और को हर्ट कर जाए, और खुद से भी नहीं बोलनी है। आप लोग खुद से ज़्यादा बोलते हो, अब दूसरों से इतना नहीं बोलते गलत जितना खुद के लिए बोल देते हो, तो वो आपको नहीं करना है। यहाँ पे माँ की तरफ से मैसेज है कि अपने शब्दों की तरफ ध्यान दो, अपने इस चीज़ पे ध्यान दो कि मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो, ठीक है। अगेन मेडिटेशन आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आत्मन का बताता है जब हम खुद की तरफ फोकस करने की बात यहाँ पे होती है कि खुद की तरफ फोकस करना, खुद को किस हिसाब से आप डेवलप कर रहे हो, आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो आने वाले, जैसे आप कुछ भी सेट करो कि 2025 के एंड तक मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ, तो आपको वहाँ देखने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ अगर मैं स्पिरिचुअल तरीके से इस चीज़ को, मैसेज को डिकोड करना चाहूँ, तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी सोल हैं जो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं स्पिरिचुअल पाथ में, माँ की तरफ से वो कहीं कनेक्टेड है, तो वहीं वो एनर्जी की बात हो रही है कि माँ आपके अंदर, अगर आप माँ से कनेक्टेड है, आप जिनको भी मानते हैं उनसे जब कनेक्टेड है, तो उनकी एनर्जी जो है वो आप फील कर पाओगे अपने अंदर, आप उस जगह पर पहुंच चुके हो, आपका जो ध्यान है वो नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रहा है। और अगर आप ये करते हो मेडिटेशन, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि करते रहिए, आपको बहुत जल्दी कुछ अनुभव होने वाले हैं, और ये अनुभव ऐसे होंगे जो आप दूसरों से, वैसे अपने अनुभव शेयर नहीं करते, आप अनुभव तो नहीं शेयर करोगे, पर जो आपकी ब्लेसिंग है वो ऑटोमेटिकली लोगों को भी ब्लेस करेगी। तो ये कुछ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंडली आपको अपने ऊपर कुछ नियमत से आता है कि जो आपके पास है, ठीक है, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। पहली चीज़, जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए, माँ आपसे कह रही हैं। साथ ही अपने अंदर प्योरिटी लाइए। प्योरिटी का मतलब यहाँ पे है कि आप किस तरीके से सोचते हो, आप क्या बोलते हो, आप किस तरीके से एक्ट करते हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को हर्ट कर जाए। ये यहाँ से ये मैं एनर्जी आपके लिए आ रही है, ठीक है। आइए यहाँ से देख लेते हैं कि और क्या मैसेज है माँ की तरफ से। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। कोई आपकी ब्लेसिंग की हमें ज़रूरत है, प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मन में प्रभु का नाम लेते रहिए। मोहिनी अवतार, ओके। ओह, अब तो स्वयं माँ काली आ गई हैं, तो मुझे मैं सही कहूँगी यहाँ पे जितनी भी सोल हैं वो बहुत ब्लेस सोल हैं आप लोग, क्योंकि हम माँ काली का ही दिव्य मैसेज ले रहे हैं, और वो स्वयं उनका प्रकट हो जाना बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। मैं बहुत ही, आप लोग यहाँ आए, मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके लिए मैंने ये मेरे माध्यम से ये एनर्जी। अब अगर मैं सारी चीज़ें एक तरफ करती हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना चाहती हूँ? माँ काली तो हैं, पर यहाँ पे महादेव 2 बार आए हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पे बहुत सारे महादेव के भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और साथ में जो अदर मैसेज हैं वो तो देखेंगे, बट जो अभी मेरे पास माँ के जो मैसेज आ रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं कि
अगेन मेडिटेशन को मैं आपको कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए, क्योंकि जो महादेव हैं उनको आप मोस्टली अगर देखेंगे तो वो मेडिटेशन की या स्टिलनेस की ऊर्जा में होते हैं। तो आपको अगर कोई कार्य करना है, उसमें अगर सफलता हासिल करनी है, तो पॉज के साथ, स्टिलनेस के, अपनी एनर्जी को, मेडिटेशन हमेशा ये नहीं होता कि आप बैठे हो। ओके, मेडिटेशन का मतलब यहाँ होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपका पूरा ध्यान उसी में ही होना चाहिए, उसको आत्मसात कर लीजिए। किसी एग्जाम की तैयारी है, आत्मसात कर लीजिए। कोई लव रिलेशनशिप में आप जा रहे हो तो उस पर्सन के प्रति आपके अंदर डिवोशन होना चाहिए। इस प्रकार की कोई एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। मोहिनी अवतार हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु जी का बहुत ही खूबसूरत अवतार है, और इसी अवतार के बाद राहु और केतु हमें मिले थे। और ये मोहिनी अवतार अमृत, अगर मैं कहूँ यहाँ अमृत की भी एनर्जी है, तो अमृत अगर देखा जाए तो वो क्या है, वो हमें इमोर्टल की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको ये बात समझ में आ रही है कि बर्थ एंड डेथ, इस साइकिल को कैसे तोड़ा जाए। आपके पास वो एनर्जी या वो विजडम आपको माँ की तरफ से मिलने वाली है, जिनको भी आप मानते हैं माँ की एनर्जी, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, मैं अभी यहाँ पे कह रही थी और वही बात यहाँ पे फिर से कही जा रही है कि आपको पता लगने वाला है, ये चीज़ 100% पता लगेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इमोर्टल हो जाओगे तो वो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि सोल तो इमोर्टल है, ये जो बॉडी है ये नहीं है ना। एक जो आत्मा है वही अजर अमर है, हमारी बॉडी नहीं है। बट वो अजर अमर है, ये जानने के लिए हमें बॉडी की आवश्यकता होती है, और इस बॉडी से ही हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। ये एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है। तो अब आपको इसको कैसे मैं टूल की तरह यूज़ करूँ, ये ज्ञान आपको मिलने वाला है। ये आपको कैसे मिलेगा, ये कोई वीडियो मिल सकती है, या आपके अंदर खुद से, जब आप मेडिटेशन में बैठोगे आपको खुद से अंदर से ये बात पता चल जाएगी, ठीक है। अब आपको ना एक पावर मिल रही है। पावर क्या मिल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत कोमल हृदय के लोग हो, जल्दी से बातें मान जाते हो। मेरे ख्याल से लगता है आपका मून साइन वाले आप हो सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको ना ये क्वालिटी माँ दे रही है, आपके पास ये क्वालिटी आएगी कि जो ये ट्रिक्स करते हैं ना लोग, जो गलत लोग होते हैं, ट्रिक्स करते हैं लोगों के साथ, हिडन छुपा के रखते हैं, आप उस छुपी हुई चीज़ को भी देख पाओगे। आपके सामने ना झूठ आएगा, बहुत लोगों के झूठ और ट्रिक्स आपके आपके सरफेस पे आने वाले हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं। तो तैयार हो जाइए, आपको काफ़ी कुछ पता लगने वाला है इस बारे में, ठीक है। आपके पास ना ये पावर भी आ रही है कि अब आप ना पता है कैसे आने वाले हो, अब आप ना लोगों से ना वैसे ही व्यवहार करोगे जैसे वो हैं। अब आप इस झांसे में नहीं फंसने वाले कि ठीक है मतलब ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप रहोगे प्योर, पर आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे डील करना है। जैसे जैसे भगवान विष्णु थे, उन्होंने मोहिनी अवतार लिया था, तो उन्होंने इसलिए लिया था कि भाई, क्योंकि वो असुरों को नहीं अमृत देना चाहते थे, है ना। वो चाहते थे कि भाई देवताओं को मिले, असुरों को ना मिले। तो उसके पीछे रीज़न यही था कि फिर वो क्या करेंगे, वो नेगेटिविटी फैलाएंगे, है ना। तो उनको रोकना था। तो वही चीज़ है कि अब आपको ये पता चलेगा कि मुझे किसे अमृत देना है और किसे विष देना है। विष तो नहीं कहूँगी, मदिरा देना है। यहाँ पे मदिरा उन्होंने बांटी थी, तो आप मदिरा नहीं बांटोगे, ठीक है। आप क्या करोगे कि आप समझ जाओगे कि भाई इनके साथ मुझे ये रिश्ता नहीं रखना, या फिर इनको मुझे अपनी पर्सनल बातें नहीं बतानी है। ये ज्ञान आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट माँ की ऊर्जा है, तो आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ से भी मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी सोल हैं जो कुछ प्रैक्टिस कर रही हैं, किसी भी प्रकार की योग अभ्यास कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी ना कुंडलिनी जो एनर्जी होती है वो एक्टिव हो सकती है। अब कुंडलिनी का मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत बहुत इसको मेरे ख्याल से ऐसे मतलब इतना ज़्यादा इसको बताया गया है कि ये अलग ही तरीके से लोग देखते हैं। कुंडलिनी का मतलब यही होता है कि जब हमारे पूरे चक्रा सही तरीके से वर्क करते हैं और हम अलाइन होते हैं, यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से हम चलते हैं, और हम ना डाउट्स करना बंद कर देते हैं, हमारा ट्रस्ट बढ़ जाता है, तो वो एनर्जी भी आपको मिलने वाली, क्योंकि माँ काली एक्चुअली है ही वो एनर्जी, ठीक है। बहुत फायरी एनर्जी होती है ना, ये है ऐसा, ठीक है। ना आपको ना इस वर्ल्ड मतलब इस दुनिया में ना फुलफिलमेंट की, जैसे काफ़ी समय से आप ऐसे थे कि आपको हैप्पीनेस नहीं टच कर रही थी, आप काम बहुत कर रहे थे पर वो खुशियाँ नहीं मिल रही थी। अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं और वो खुशियाँ पता है कैसी होंगी, वो खुशियाँ केवल 3D वर्ल्ड की नहीं होंगी, वो कुछ अलग ही होंगी। वो आपको ना अंदर से एक अजीब सा एक नेक्टर सी फीलिंग, एक ब्लॉसमिंग फीलिंग जो होती है ना, वैसी आपको फीलिंग मिलने वाली है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे बिल्कुल दिख रहा है। और आपको ना डिवाइन का जो एक प्यूरिफिकेशन होता है, या डिवाइन की जो एनर्जी होती है, जो दिव्यता जिसे बोलते हैं, आप ना उसको समझोगे। अब आपके लिए जब आप अपने प्रभु से प्रार्थना करोगे, आप उनके साथ बैठ के जब आप कोई भी प्रेयर करोगे, तो वो सिर्फ ऐसे नहीं रहने वाली कि बस आए और अपना जो रिचुअल है वो कर दिया। आपको ना उनसे ना एक अजीब सा खिंचाव, एक अजीब सा एक, मैं कहूँगी कि बॉडी में एक अजीब सी प्रफुल्लता जो होती है वो महसूस होगी, एक कनेक्शन महसूस होगा आने वाले समय में। ये मुझे यहाँ पे फॉर श्योर दिख रहा है। आइए देख लेते हैं, थोड़ा और देखने की कोशिश करते हैं कि माँ और क्या कहना चाहती है यहाँ से। फॉक्स, देखा, वही बात आ गई है। अपने आप को ना आपको ओपन करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ से भी कहा, हर उस चीज़ के लिए
जो आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। अगर आपको ना ऐसा लगता है कि मुझे ना अपना लुक्स चेंज करना चाहिए, ऐसे ही, मतलब यूँ नहीं कि कोई आपको कह रहा है, ऐसे ही आपका मन किया कि नहीं मुझे अपना लुक चेंज करना चाहिए, मुझे अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए, हो सकता है ये मेरे को डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे, करो उसे। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने बोलने का तरीका चेंज करना चाहिए, मेहनत करो, चेंज करो, ठीक है। जो चीज़ आपको ग्रो करने में हेल्प करती है उसे कीजिए, वेट मत कीजिए, यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। और आप करोगे भी, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे, तभी ये मैसेज आया कि आप करोगे क्योंकि आप समझ रहे हो कि वो जरूरी है। मशरूम, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टू फाइंड पीस इन द मिडेस्ट ऑफ केओस। देखिए अगेन मेडिटेशन की ही बात हो रही है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि जैसे देखिए कोई व्यक्ति इस धरती पे आपको नहीं मिलने वाला जिसके जीवन में शांति हो या जिसके जीवन में प्रॉब्लम ना हो। हमारी पूरी लर्निंग इसी बात पर टिकी है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है और आपको अपने माइंड को बिल्कुल कहते हैं ना शांत रखना है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, हम भगवान श्री राम को इतना क्यों, उनको इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, हम उनको इतनी आराधना जो प्रार्थना करते हैं किस लिए करते हैं? अगर देखा जाए तो उनकी लाइफ में कुछ भी चीज़ ठीक नहीं थी, अगर आप देखो तो किसी भी एरिया में परेशानी की परेशानी, बट उनके अंदर एक क्वालिटी थी, उनके अंदर कामनेस थी। उन्होंने हर सिचुएशन को बहुत ही रेस्पेक्टफुली उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया और उसके साथ डील भी करी। हम इसीलिए भगवान राम जो है वो उनको हम अलग ही नज़र से देखते हैं। सारे जितने भी हमारे डेटिट्स हैं उनमें उनको अलग ही देखा जाता है। उसके पीछे यही है, ये उनका पूरा जीवन जो है ना वो इसी मैसेज पे है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो बट आपको क्या रहना है, काम रहना है, आपको कूल रहना चाहिए और सिचुएशन को रेस्पेक्टफुली लेनी चाहिए चाहे वो कैसी भी हो। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए माइंडफुलनेस की। वो कैसे आएगी? अगेन मेडिटेशन। जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहोगे ये आप चीज़ को अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपके लिए कहा जा रहा है चाहे कितना भी कैओस हो रखा हो, कितने भी घर में झगड़े हो रहे हो, आपको कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको अपना पेशेंस नहीं लूज़ करना है, ठीक है। एशियन स्टेट, ओ माय गॉड। अब आपको क्या कंफर्मेशन, मतलब माँ की तरफ से इतने प्यारे मैसेज आए हैं ना, ये रीडिंग आपको क्लेम करनी चाहिए, मैं सच बता रही हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को प्रिपेयर करो, यूनिवर्स तो आपको देने को तैयार है, माँ तो आपको देने को तैयार है ब्लेसिंग, आप ही रेडी नहीं हो रहे हो। अपने आप को तैयार करो हायर लेवल के लिए, अपनी लाइफ में अपग्रेड होने के लिए। अब ये सब जगह से करेगा, ठीक है। पर देखो ये बात करता है कि हाँ आप कोई जॉब करते हो, वहाँ आपको प्रमोशन मिलेगा, न्यू जॉब मिलेगी, वहाँ पे अलग ही आपका ऑरा जो होगा वो अलग ही चमकेगा। पर्सनल लाइफ में भी यही होने वाला है, ठीक है। बट ये जो स्टेयर है ना, ये बात करते हैं, ये जब हम देख रहे हैं इस कार्ड को, ये मुझे बताता है मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ, क्योंकि आपके पास वो लिबरेशन आ रही है कि आप डेथ और बर्थ को समझ रहे हो, जो नेक्टर है इमोर्टल का उसको आप टेस्ट कर रहे हो। तो नेचुरल सी बात है, अगर आप इमोर्टल को की तरफ जा रहे हो तो आप मुक्ति की तरफ ही तो जा रहे हो, आप मोक्ष की तरफ तो जा रहे हो। यहाँ पे बहुत सी ऐसी सोल है, मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप आने वाले समय में ये अपने भीतर महसूस करोगे, एक ऐसा चेंज जो मैंने अभी कहा, एक ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आएगा कि आप अपने आप को पहले जैसा महसूस नहीं करोगे। आप अपनी सोल को टच कर सकते हो, आप अपनी सोल को समझ पाओगे। जो एक क्वेश्चन होता है ना, हु आई एम, अब आप पूछने वाले हो, और अगर नहीं पूछ रहे हो तो पूछना स्टार्ट कर दो अपने आप से, आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। और वो आंसर ना आपको माइंड ब्लोइंग होगा, बूम एकदम से, ठीक है। जो आपको ना, आपको सोचने का तरीका ही बदल देगा, आपका जीवन देखने का तरीका बदल देगा। अब आपको अपने क्योस में शांति नज़र आने लग जाएगी, है ना। इससे बड़ी हैप्पीनेस क्या हो सकती है। तो यहीं पर ये सब मैसेज थे माँ की तरफ से। ओके, तो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मेरी डिवाइन सोल्स, आप सभी के लिए माँ की तरफ से ये ब्यूटीफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज थे। और मैं आप लोगों को थैंक कहना चाहूँगी कि आप लोगों की वजह से ही यहाँ पे जो इतनी प्यारी सोल्स हैं यहाँ पे, उनकी वजह से ही ये प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं, और मुझे भी इसका हिस्सा बनने का आप लोगों ने मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ कोई भी कनेक्शन महसूस होता हो या आपको लगता हो कि हाँ ओके हम यहाँ पे अच्छा रह सकते हैं, हम एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।